अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 2 के सभी छात्रों एवं छात्राओं को बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपने फर्स्ट यूनिट के अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ ऐसे थे बापू का कॉपी कार्य पूरा किया और हमने कहा था कि आज की कक्षा में हम आपको इसी पाठ का कठिन शब्दों का श्रुतिलेख बोलेंगे। श्रुतिलेख बोलने से पहले एक बार फिर अपने उस कार्य को हम देखेंगे जो हमने पिछली कक्षा में किया था। सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी, जो कक्षा 2 की कॉपी आपने बनाई है, वो निकाल लें और उसमें वो पेज खोल लें जिस पे हमने पिछली कक्षा में कार्य किया था। हम उस कार्य का पुनः अध्ययन करेंगे। आपको पुनः शब्दों को पढ़ के बताएंगे ताकि आप उन शब्दों को भली प्रकार से समझ लें, मात्राओं को भली प्रकार से समझ लें और आपको उन शब्दों को आगे के लिए पढ़ना और लिखना सरल हो जाए। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पार्ट 2 ऐसे थे बापू के शब्द अर्थ लिखे थे। हमने आपसे कहा था कॉपी के बीच में एक रेखा खींच लीजिए। शब्दों को इधर लिखा था और उनके अर्थों को इधर लिखा था। ठीक, पहला शब्द क्या था? गुलाम। गुलाम शब्द का अर्थ था दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन। दूसरा शब्द था हैरान। हैरान का अर्थ था परेशान। तीसरा शब्द था प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ था खुश। चौथा शब्द था संतान। संतान का अर्थ था बेटा। पांचवा तन। तन का अर्थ था शरीर। देशवासियों, देश में रहने वालों को। और अंत में क्या था शब्द? प्रभाव। प्रभाव का अर्थ था असर। फिर हमने आपको इसी पाठ के प्रश्न उत्तर कराए थे। प्रश्न उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिखे हैं। पुनः अपनी कॉपी को खोलकर जैसे मैम बता रही हैं, पढ़ा रही हैं, साथ में पढ़िए और मिलाइए कि आप भली प्रकार से सही लिखा है या नहीं। पहला प्रश्न था, महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या कहकर पुकारते हैं? प्रश्न चिन्ह। प्रश्न दोबारा देखिए। महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या कहकर पुकारते हैं? इसका उत्तर था, महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं। महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं। तीसरा प्रश्न, गांधी जी क्या पहनते थे? दूसरा प्रश्न क्या है? गांधी जी क्या पहनते थे? इसका उत्तर, गांधी जी धोती पहनते थे। तीसरा प्रश्न क्या है? गांधी जी किसकी चिंता कर रहे थे? गांधी जी किसकी चिंता कर रहे थे? इसका उत्तर है, गांधी जी सारे देशवासियों की चिंता कर रहे थे। गांधी जी सारे देशवासियों की चिंता कर रहे थे। उसके बाद हमने आपको कराए थे इसी पाठ के शब्दों से वाक्य बनाइए। हमने कुछ शब्द यहाँ पर लिखे थे और आपसे कहा था कि हम इसके वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द क्या था? पहला शब्द था धोती। पहला शब्द था धोती और धोती का क्या वाक्य था? मोहन की धोती सफ़ेद रंग की है। दूसरा था गरीब। गरीब का क्या वाक्य बनाया था? मेरा पड़ोसी बहुत गरीब है।
मेरा पड़ोसी बहुत गरीब है। तीसरा, देश, हम सब भारत देश में रहते हैं। हम सब भारत देश में रहते हैं। चौथा क्या है? भोजन, हमें भोजन समय पर खाना चाहिए। भोजन किसे कहते हैं? खाने को। तो हमें खाना समय पर खाना चाहिए। अब बच्चों, इतना लिखने के बाद आपकी कॉपी में अगर प्रश्न है तो आप वहीं से प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे, और अगर नहीं है तो आप एक नए पृष्ठ पे यानी नए पेज पे पुनः नए प्रश्न उत्तर करेंगे जो इसी पाठ के हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर हैं, और आज हम उनको भी करेंगे, फिर हम आपको आगे का कार्य कराएंगे। तो समय को नष्ट ना करते हुए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न उत्तर। हमने आपसे कहा कि अगर आपके पास प्रश्न बच रहा है तो आप एक रेखा खींच के वहीं से लिखेंगे, और अगर नहीं बच रहा है तो आप नए पृष्ठ पे यानी नए पेज पे क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर, और डाल के फिर से प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? गांधी जी को केवल धोती पहने देख कर बच्चे ने क्या पूछा? प्रश्न चिन्ह। प्रश्न को पुनः पढ़िए। गांधी जी को केवल धोती, और इसका उत्तर क्या है? उत्तर ध्यानपूर्वक देखिए सभी बच्चे। गांधी जी को केवल धोती पहने देखकर बच्चे ने पूछा, बापू आप केवल धोती क्यों पहनते हैं? क्या आपके पास कुर्ता नहीं है? इस उत्तर को फिर से देखिए। गांधी जी को केवल धोती पहने देखकर बच्चे ने पूछा, बापू आप केवल धोती क्यों पहनते हैं? क्या आपके पास कुर्ता नहीं है? पूर्ण विराम। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? बच्चे ने किससे कुर्ता सिलवाने की बात कही? प्रश्न चिन्ह। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। बच्चे ने किससे कुर्ता सिलवाने की बात कही? अब इसका उत्तर देखिए। उत्तर नंबर 2, बच्चे ने अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने की बात कही। बच्चे ने अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने की बात कही। पूर्ण विराम। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? गांधी जी ने किन्हें अपना भाई बहन बताया? प्रश्न चिन्ह। फिर से देखिए। गांधी जी ने किन्हें अपना भाई बहन बताया? उत्तर देखिए। गांधी जी ने पूरे देशवासियों को अपना भाई बहन बताया। गांधी जी ने किन्हें अपना भाई बहन बताया? गांधी जी ने पूरे देशवासियों को अपना भाई बहन बताया। देशवासियों, दा में ए की मात्रा, शा वा में आ की मात्रा, सा में ई की मात्रा, या में ओ की मात्रा। देशवासियों। अब देखते हैं हम प्रश्न 4 क्या है? गांधी जी ने बच्चे को प्यार से क्या समझाया? प्रश्न फिर से देखिए। गांधी जी ने बच्चे को प्यार से क्या समझाया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर क्या है? गांधी जी ने बच्चे को प्यार से समझाया कि हमारा भारत गुलाम है।
हमारा भारत गुलाम है। गुलामी के कारण यहाँ के अनेक लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए सारे देशवासियों की चिंता करते हैं। समझाया, झा में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा, समझाया। हा मा में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, हमारा। गुलाम, गा में ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, माँ, गुलाम। गुलामी, गा में ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, माँ में बड़ी ई की मात्रा, गुलामी। कारण, का में आ की मात्रा, राणा रण, कारण। बहुत, बा, हा में छोटे ऊ की मात्रा, ता, बहुत। इसलिए, छोटे ई, सा, ला में ई की मात्रा, या में ए की मात्रा, इसलिए। चिंता, चिंता, चा में ई की मात्रा, अं की बिंदी, ता में आ की मात्रा, चिंता। गांधी जी ने बच्चे को प्यार से समझाया कि हमारा भारत गुलाम है। गुलामी के कारण यहाँ के अनेक लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए सारे देशवासियों की चिंता करते हैं। अब 5वां और अंतिम प्रश्न क्या है? बच्चे ने मन ही मन क्या ठान लिया? प्रश्न चिन्ह। बच्चे ने मन ही मन क्या ठान लिया? प्रश्न उत्तर नंबर 5 देखिए क्या है? बच्चे ने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ा होकर देश की सेवा करेगा। बच्चे ने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ा होकर देश की सेवा करेगा। तो ये इसी पार्ट 2 ऐसे थे बापू के प्रश्न उत्तर थे। और अब हमने आपसे श्रुति लेख के लिए कहा था, तो उसके लिए आप एक नए पन्ने पर एक नए पृष्ठ पर दिनांक डालें 30/4/2021। ऊपर लिखें श्रुति लेख, पाठ का नाम ऐसे थे बापू। समझ गए सब बच्चे? 30/4/2021 श्रुति लेख ऐसे थे बापू। बीच में एक रेखा खींचेंगे और इधर क्रमांक यानी नंबर डालेंगे और इधर नंबर डालेंगे। 1 से 20 तक शब्द हम आपको श्रुति लेख में बोलेंगे। नंबर 1 के आगे आप पहला शब्द लिखेंगे। हम जैसे जैसे शब्दों को बोलते जाएंगे, 1 नंबर शब्द, 2 नंबर, तीसरा, चौथा, आप उसी प्रकार से क्रमांक अनुसार लिखते जाएंगे। तो बच्चों, सभी ने, इससे पहले भी हमने आपसे कहा था, सभी अपनी पेंसिल, अच्छी सी शार्प पेंसिल लेके बैठें और पहला शब्द लिखें। पहला शब्द है गुलाम। गुलाम, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला शब्द है गुलाम। अब दूसरे नंबर पे यानी दूसरा शब्द आप लिखेंगे आज़ाद। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आज़ाद। दूसरा शब्द क्या लिखेंगे आप? आज़ाद। आज़ाद। तीसरा शब्द लिखेंगे पुकारते। तीसरा शब्द आप लिखेंगे पुकारते। पुकारते। चौथा शब्द लिखेंगे मज़ेदार। 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 पांचवा शब्द आप लिखेंगे शरीर। 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 छठा शब्द आप लिखेंगे
धोती, धोती, धोती। बच्चों सही प्रकार से मात्रा लगा के आप लिखें, इसीलिए हम शब्दों का उच्चारण भी उसी प्रकार कर रहे हैं जिससे आपको लिखना सरल हो जाए। धोती। सातवां शब्द आप लिखेंगे केवल, केवल। सातवां शब्द आप लिखेंगे केवल। आठवां शब्द आप लिखेंगे कुर्ता, कुर्ता, कुर्ता। नवां शब्द आप लिखेंगे, 9 नंबर पे आप लिखेंगे पैसे, पैसे, पैसे। बच्चों मात्राओं का सही प्रकार से ध्यान दे के लिखना है मात्राओं को। पैसे। 9 नंबर पे आप लिखेंगे सिल्वा, सिल्वा, सिल्वा। 10 नंबर पे आप लिखेंगे मजाक, 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 मजाक। 11वें नंबर पे आप लिखेंगे परेशान, परेशान, परेशान। 12वें नंबर पे आप लिखेंगे प्रसन्न, 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 प्रसन्न। 13 नंबर पे आप लिखेंगे संतान, संतान, संतान। अब आपने जो रेखा खींची थी उसके बराबर में आप 14 नंबर पे लिखेंगे तन, तन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तन शब्द में कोई भी मात्रा नहीं लगी है। तन। 15 नंबर पे आप लिखेंगे समझाया, समझाया, समझाया। 15 नंबर पे आप क्या लिखेंगे समझाया, समझाया। 16 नंबर पे आप लिखेंगे कारण, 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 कारण। फिर लिखेंगे आप गरीब, गरीब, गरीब। फिर लिखेंगे आप भोजन, 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 भोजन। भोजन के बाद लिखेंगे आप चिंता, 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 चिंता। और चिंता के बाद आप 19 नंबर पे लिखेंगे शब्द प्रभाव, 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 प्रभाव। प्र। अब आपको समझना है कि पा में कहाँ पे रा लगेगी, भा में कहाँ पे मात्रा लगेगी। कैसे शब्द लिखा जाएगा प्रभाव।
प्रभाव के बाद 20 नंबर पे लिखेंगे शब्द सेवा। सेवा, 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 सेवा। 21 नंबर पे आप लिखेंगे शब्द देशवासियों। देशवासियों, ये शब्द थोड़ा बड़ा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। देशवासियों, देशवासियों, देशवासियों। और बच्चों 22 नंबर पे एक शब्द आप और लिख लें, भोलेपन। भोलेपन, भोलेपन शब्द को पाठ में कहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर आया है कि बच्चे ने भोलेपन से पूछा आपके कितने भाई बहन हैं। तो शब्द भोलेपन, भोलेपन। शब्दों को एक बार फिर से मिला लीजिए। गुलाम, आज़ाद, पुकारते, जीवन, मज़ेदार, शरीर, धोती, केवल, कुर्ता, पैसे, सिलवा, मजाक, परेशान, प्रसन्न, संतान, तन, समझाया, कारण, गरीब, भोजन, प्रभाव, प्रभाव, सेवा, सेवा, सेवा। देशवासियों, देशवासियों, देशवासियों। भोलेपन, भोलेपन। तो बच्चों, आशा करते हैं सभी बच्चों ने शब्दों को भली प्रकार लिखा होगा। अगली कक्षा में हम इसका सुधार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।